ओम शांति। आज के इस सेकेंड डे के सेशन पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम डॉक्टर दिलीप नलगे से फिर से हम उनके जो है मुखार बिंद से बहुत अच्छे अच्छे शब्द सुनेंगे। वर्तमान समय में जो भी सिचुएशन है उसमें हम किन बातों का ध्यान रखें और शारीरिक भी ध्यान रखें और मानसिक भी ध्यान रखें, क्योंकि कहीं न कहीं जो बीमारी आई है वो एक दिन तो चली ही जाएगी, परंतु उस बीमारी के प्रभाव से जो हम डर में रहे, भय में रहे, वो डर भय कहीं न कहीं हमारे अंदर बहुत गहरी छाप छोड़ देगा और उससे निकलने में हमें बहुत और समय लगेगा। तो हम आज के सेशन को बहुत ध्यान से सुने और मैं डॉक्टर जी का थोड़ा-सा परिचय देना चाहती हूँ आपको कि डॉक्टर दिलीप नलिगे महाराष्ट्र से हैं और आपने जो है वो आयुर्वेद में एमडी की हुई है। आपने योगा और नेचुरोपैथी में भी डिप्लोमा किया हुआ है। आप ब्रह्मा कुमारी से पिछले 21 वर्षों से एसोसिएटेड हैं और आप देश-विदेश में ब्रह्मा कुमारी के ज्ञान का प्रचार-प्रसार करते हैं। साथ-साथ में आपका जो कर लो स्वास्थ्य मुट्ठी में, यह जो प्रोग्राम है पूरे भारत में बहुत फ़ेमस है और हमने भी आपके कई प्रोग्राम्स कराए हुए हैं, जिसमें बहुत अच्छा पब्लिक रिस्पॉन्स मिलता है। आप सिंगर भी हैं, ब्रह्मा कुमारीज़ में आपके बहुत सारे गीतों के एल्बम बने हुए हैं। आप महाराष्ट्र भाषा में भी गायन करते हैं और आपने कल सुना ही होगा इनके मुख से इनके जो गीत है, इनकी वाणी बहुत मधुर वाणी है और सीधा कनेक्शन परमात्मा से करती है आपकी वाणी। तो ऐसे बहुमुखी प्रतिभा के धनी डॉक्टर दिलीप नलगे का आज सेकंड दिन जो है इस सेशन पर हम उनका बहुत-बहुत स्वागत करते हैं और हम उनका बहुत-बहुत थैंक यू। अभिनंदन करते हैं। हम अपने मन के थैंक शुभ यू। भावनाओं के कमल पुष्प, गुलाब के पुष्प आपको भेंट कर रहे हैं और कभी रूबरू होंगे तो ज़रूर हम आपको गुलदस्ते से आपका वेलकम करेंगे, परंतु वर्तमान मिल समय गया में गुलदस्ता। समय अनुसार हमारे इस दिल के स्नेह के गुलदस्ता आप स्वीकार करें और वही वही महत्वपूर्ण है। आज का सेशन हम आपको हैंड ओवर करते हैं। ओम शांति। सभी भाई बहनों से निवेदन है कि ध्यान से सुने, अगर बीच में कट हो जाए तो वापस ज्वाइन करें और पूरा सेशन समाप्ति तक आप बने रहे हमारे साथ। ओम शांति। डॉक्टर दिलीप नलगे। ओम शांति एंड वेरी गुड आफ्टरनून टू वन एंड ऑल प्रेजेंट हियर। आप सभी का इस सत्र में बहुत 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 हार्दिक स्वागत है। मैं समझता हूं कि कल हमने जो बातें आपके साथ शेयर की, जरूर आपने उसके बारे में कुछ चिंतन किया होगा, उसके बारे में कुछ सोचा होगा। देखिए, जो सोच है हमारी, ये बहुत महत्वपूर्ण है जीवन में। जैसे कल भी आपको ये पता चला और आपने कई जगह पे पढ़ा भी होगा, सुना भी होगा। जो आकर्षण के सिद्धांत की बात मैंने कल की थी कि जैसा हम सोचते हैं वैसा हम बनते जाते हैं, उस दिशा में हम आगे बढ़ते जाते हैं। इसीलिए हमारी सोच जो है वो बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है कि हमारी सोच किस दिशा में जा रही है। क्या मेरे विचारों पर नियंत्रण है? क्या मेरे मन पे मेरा नियंत्रण है? क्या मेरी भावनाओं के ऊपर मेरा कंट्रोल है? दृष्टिकोण सही है? ये बातें हमारे जीवन को बहुत बहुत प्रभावित करती है और इसीलिए आज के इस सत्र की शुरुआत करने के लिए मैंने जो गीत चुना है वो, उसके शब्द बड़े अच्छे हैं और बहुत ही ये फेमस सॉन्ग है। इसीलिए आप सब बहुत अच्छी तरह से पूरा ध्यान केंद्रित करके इसके एक एक शब्द को सुनेंगे। और उसके बाद फिर हम आज का सत्र शुरू करेंगे।
जैसा सोचोगे तुम वैसा बन जाओगे, जैसा कर्म होगा वैसा फल पाओगे। श्रेष्ठ कर्म का आधार है खुद का कर लो दर्शन, यही जीवन का सार है, यही जीवन का सार है। जैसा सोचोगे तुम वैसा बन जाओगे, जैसा कर्म होगा वैसा फल पाओगे। मन में हो शुभ संकल्प तो जीवन में फिर दुख कैसा, जब अंतर में शुभ भावना तो दिल में सुख सावन जैसा। हार कर जो ना हारे चित उसी की होती है, घन घोर अंधेरे में भी जलती जगमग उसकी ज्योति है। जैसा देखोगे तुम वैसा बन जाओगे, जैसा चाहोगे तुम वैसा बन जाओगे। ये सूरज है तो है किरण, बादल है तो है पवन, प्राण है तो है तन मन, सात सुरों में है सरगम। जो धरती है तो है सागर, जल थल है तो है जीवन, जीवन है तो है भगवन। भगवान के संग समय करो सफल, जैसा कर्म करोगे वैसा पाओगे फल। जैसा सोचोगे तुम वैसा बन जाओगे, जैसा कर्म होगा वैसा फल पाओगे। श्रेष्ठ कर्म का आधार है खुद का कर लो दर्शन, यही जीवन का सार है, यही जीवन का सार है। जैसा सोचोगे तुम वैसा बन जाओगे, जैसा कर्म होगा वैसा फल पाओगे। जैसा सोचोगे तुम वैसा बन जाओगे, जैसा कर्म होगा वैसा फल पाओगे। तो ये गीत सभी ने सुना। इस गीत के जो शब्द हैं बहुत ही महत्वपूर्ण है, हमारे विचारों का, हमारी सोच का हमारे जीवन के ऊपर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। इसलिए कल भी मैंने जैसे आपको बताया कि अगर हम ज्यादा डरे हुए रहेंगे, ज्यादा नेगेटिव सोचेंगे या नेगेटिव बातों के ऊपर हमारा फोकस भी अगर होगा ज्यादा समय के लिए, तो हम वैसा ही बनते जाएंगे, वैसा ही हमें महसूस होने लगेगा। ये मैं अपने एक्सपीरियंस की बात आपको बताता हूँ। सेकेंड ईयर में जब हम पढ़ते थे तो हमें कई सारे बीमारियों का वर्णन होता था,
कई सारे बीमारियों के लक्षण पढ़ने होते थे, हमें उनको जानना होता था। तो ये पढ़ते-पढ़ते कई स्टूडेंट्स, कई बच्चों का ये एक्सपीरियंस था कि वो पढ़ते-पढ़ते हर एक को ऐसा लगता था कि अरे ये बीमारी कहीं मुझे तो नहीं है, हाँ, ये लक्षण तो मेरे में भी ऐसा दिख रहा था, शायद मुझे ये बीमारी हो गई। तो जिसका हम चिंतन करते हैं, जिसके बारे में ज़्यादा वर्णन करते हैं, जिसका हम बार-बार मनन करते हैं, वैसा हम बनते जाते हैं और इसीलिए ये बात बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हमें अपने सोच को ठीक रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, अपने सोच को सही रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जैसा सोचोगे वैसा बनते जाओगे। और इसीलिए मैंने कल भी आपको बताया कि कोरोना की न्यूज ज्यादा नहीं देखो। मेरे पास ऐसे कई फोन्स आते हैं, वो कहते हैं कि हमें बहुत डर लग रहा है, हमें बहुत टेंशन हो रहा है, हमें बहुत चिंता हो रही है, हम क्या करें समझ में नहीं आ रहा है। सबसे पहले मैं उनको बताता हूँ कि न्यूज देखना बंद करो। आप न्यूज नहीं देखेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। आप क्यों इन सब बातों में ज्यादा गहराई में जा रहे हो? तो इसीलिए केवल इतना करने से भी बहुत फर्क पड़ने लगता है। इसलिए कल भी मैंने आपको बताया कि अपने माइंड करो दूसरी बातों में, जो पॉजिटिव चीजें हैं, पॉजिटिव बातें हैं, अपने फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम आप स्पेंड कर सकते हैं, या अपने जीवन में आप जो सीखना चाहते थे और आपको टाइम नहीं होने की वजह से नहीं सीख पा रहे थे, तो वो सब चीजें आप सीख सकते हैं। तो पॉजिटिव और कंस्ट्रक्टिव बातों में अपने आप को बिजी रखना बहुत आवश्यक है। चैनल वाले तो ऐसे ब्रेकिंग न्यूज हर घंटे में दिखाते रहेंगे, बढ़ा चढ़ा के सब बातें पेश करते रहेंगे, और जो सेंसिटिव और इमोशनल लोग हैं उनके मन के ऊपर फिर उसका बहुत गहरा असर हो जाता है। और भले ही मैं तो कहता हूँ कि ये बीमारी की वजह से कम, लेकिन ये बीमारी के डर से भी हार्ट अटैक होके मर सकते हैं। तो इसीलिए ये बात बहुत ध्यान देनी है हमें कि इसमें टू मच नहीं जाना है। और मैंने जैसे कल आपको बताया था कि सुबह का समय और शाम का, रात को सोने से पहले का समय और सुबह उठने के बाद का समय, ये दो टाइम बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। इन दो समय का विशेष ध्यान रखना है कि हमारे मन में इससे संबंधित विचार नहीं आने चाहिए। तो कैसे अब नेगेटिव को पॉजिटिव में कैसे ट्रांसफॉर्मेशन करें? क्योंकि ये तो पता है कि भाई नेगेटिव सोचने का हमारे शरीर के ऊपर असर पड़ता है। आपको पता है, हम अगर नेगेटिव बात कोई सोच भी लेते हैं, नेगेटिव भावना अगर मन में उत्पन्न हो जाती है, किसी के प्रति हम अगर नेगेटिव दृष्टिकोण रखते हैं या नेगेटिव बातों को याद भी करते हैं, तो उन सब का असर हमारे शरीर के एक एक सेल पर होता है। इसके ऊपर काफी साइंस ने रिसर्च किया और ये प्रूव्ड बातें हैं। जब भी कोई नेगेटिव थॉट, एक थॉट भी मन में आता है ना, तो उसका भी असर हमारे सारे शरीर पर होता है। तो इसीलिए हमारे मन को पॉजिटिव दिशा में मोड़ना ये बहुत बहुत जरूरी है। क्योंकि देखो मन क्या है, वास्तव में मन के ऊपर तो बहुत सारी किताबें लिखी गई है, बहुत सारी ब्रांचेस हैं जो मन का स्टडी करती है, साइकेट्री है, साइकोलॉजी है। लेकिन अगर सिंपल भाषा में मन को समझना है कि मन क्या है, तो मन में मुख्य रूप से चार चीजें होती है। वो चार चीजें कौन सी है, आप शॉर्ट फॉर्म में उसको टीम के रूप में ध्यान रख सकते हैं। टी माना थॉट्स, विचार, ई माना इमोशंस, भावनाएं, ए माना एटीट्यूड, दृष्टिकोण, और एम माना मेमोरीज, यादें। तो इसीलिए ये जो चार चीजें हैं ये मुख्य रूप से मन से संबंधित है। तो हमें अपने आप को चेक करना है, क्या मेरे विचार सही जा रहे हैं, क्या मेरी भावनाएं सही उत्पन्न हो रही मन में, ज्यादा डर, निराशा, उदासी की भावना तो नहीं है, क्या मेरा दृष्टिकोण सही है, ये जो परिस्थिति सामने क्रिएट हो गई है, क्या इसको देखने का मेरा नजरिया सही है, क्या मैं पॉजिटिव बातों को याद कर रहा हूँ या नेगेटिव बातों को ज्यादा याद कर रहा हूँ। तो इसीलिए ये सब बातें चेक करना और इसको ट्रांसफॉर्म करना ये बहुत जरूरी, इसको परिवर्तन करना बहुत जरूरी। चलो मान लीजिए हमने समझ लिया कि मेरे मन में नकारात्मक विचार ज्यादा आ रहे हैं, मेरे मन में नकारात्मक भावनाएं उत्पन्न हो रही क्योंकि सिचुएशन ही ऐसी है, मेरा मन जो है ना वो नकारात्मक नजरिए से देख रहा है हर चीज को, और नकारात्मक बातें ज्यादा याद आ रही है। अब इसको चेंज कैसे करें, इसको ट्रांसफॉर्म कैसे करें, ये सबसे बड़ा नंबर 1 क्वेश्चन है। और आप अगर गीत आपने अगर सही तरह से पूरी एकाग्रता से सुना होगा, तो गीत में भी आपको इसका उत्तर मिल जाएगा।
मेरी आवाज आ रही है सबको ठीक से? तो गीत में इसका जवाब था कि कैसे ये ट्रांसफॉर्मेशन करना है, कैसे ये परिवर्तन करना है। तो उसमें क्या था? खुद का कर लो दर्शन। खुद का दर्शन करना, जिसको कहते हैं सेल्फ रियलाइजेशन। सेल्फ रियलाइजेशन, सेल्फ रियलाइजेशन, स्व को जानना, स्व को महसूस करना, स्व के अंदर में जो गुण है, जो क्वालिटीज है, जो एनर्जी है, इसको समझना और समझ के इसको प्रैक्टिकल लाइफ में इम्प्लीमेंट करना। तो इसीलिए कहते हैं ना कि सेल्फ रियलाइजेशन लीड्स टू सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन। जितना जितना हम स्व को महसूस करेंगे उतना हमारे अंदर परिवर्तन को कर रहा था। तो नजरिया बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। नजरिया एक चश्मे की तरह होता है। जैसे जिस रंग का चश्मा हम पहनते हैं वैसी हमें दुनिया नजर आती है। अगर हम हरे रंग का चश्मा पहनते तो सारी दुनिया हमें हरी दिखती है, लाल रंग का पहनते तो लाल दिखती है। इसलिए हमारा नजरिया कैसा है हर परिस्थिति को देखने का, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जैसे एक फेमस एग्जांपल आपको पता होगा, जैसे एक ग्लास है, ग्लास में आधे लेवल तक पानी है। कोई उसको देख के कहता है कि आधा ग्लास खाली है, और कोई देख के कहता है आधा ग्लास भरा हुआ है ना। तो ये नजरिए के ऊपर निर्भर करता है। कोई उसके खालीपन को देखता है तो कोई देखता है कि भाई ये ग्लास आधा भरा हुआ है। ऐसे ही हमारे जीवन में भी है। हमारे जीवन में ये अगर खालीपन को देखेंगे तो हम नेगेटिव में ज्यादा रहते हैं, और अगर भरा हुआ पार्ट देखेंगे ना कि हमें भगवान ने क्या क्या दिया है, तो हम पॉजिटिव में ज्यादा रहेंगे। इसीलिए नजरिया बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये जो नजरिया है इसके लिए बहुत अच्छा कहा है हमारे जो डॉक्टर गिरीश पटेल है बॉम्बे के, वो हमेशा ये सुनाते हैं, मुझे भी बहुत फेवरेट है तो मैं भी सुनाता हूँ। खिड़की की सलाखों से देख रहा था, खिड़की की सलाखों से देख रहा था, नीचे कीचड़ तो ऊपर चांद देखा। खिड़की की सलाखों से देख रहा था, नीचे कीचड़ तो ऊपर चांद देखा। किसी ने कीचड़ में भी कमल तो किसी ने चांद में भी दाग देखा। अब ज्यादातर क्या होता है, चांद में दाग देखने की आदत होती है, माना सारा पॉजिटिव है ना उसमें नेगेटिव की तरफ जल्दी नजर जाती है। लेकिन करना क्या है हमें अभी, कीचड़ में कमल देखने की आदत डालनी है। अपने माइंड को ऐसे ट्रेनिंग देनी है। और इसीलिए इसको करने के लिए, अपने मन को परिवर्तन करने के लिए, अपने अंदर ट्रांसफॉर्मेशन लाने के लिए हमें स्वयं का दर्शन करना बहुत बहुत जरूरी है। अब स्वयं का दर्शन कैसे करें, उसकी मेथड क्या है, उसकी विधि क्या है? क्योंकि कल मैंने आपको जैसे बताया कि अगर आपके लक का लॉक अनलॉक करना है तो चाबी अंदर है, तो अंदर जाके वो चाबी लेनी पड़ेगी, तभी जाके आप अपने लक का लॉक अनलॉक कर सकते हैं। तो इसीलिए ये जो विधि है, देखिए बहुत सिंपल बात है। दो शब्दों का हम अपने जीवन में बहुत प्रयोग करते हैं। हमारा सारा जीवन ही वैसे उन दो शब्दों के आसपास ही घूमता रहता है, या यूं कहे कि उसके फेरे में हमारा सारा जीवन घूमता रहता है। वो दो शब्द कौन से हैं? यस, तो वो दो शब्द हैं, आप अगर गहराई से सोचेंगे, ये दो शब्दों का हम सारे दिन भर में कई बार प्रयोग करते हैं, चाहे बोलने में आता है चाहे मन में आता है। तो वो दो शब्द हैं, एक है मैं और दूसरा है मेरा। तो मैं और मेरा, ये दो शब्दों का हम सारे दिन भर में कई बार प्रयोग करते हैं, और हमारा सारा जीवन ही इसके फेरे में घूमता रहता है, इसके आसपास ही घूमता रहता है। क्योंकि हम जो भी करते हैं किसके लिए करते हैं, या तो अपने लिए करते हैं या अपनों के लिए, जो मेरे हैं उनके लिए हम करते हैं। तो इसीलिए मैं और मेरा, इन शब्दों का सही मतलब भी अगर हम जीवन में समझ लें, इसका सही अर्थ भी समझ लें, इसके थोड़ा गहराई में जाना सीख लें, तो भी आपको वो लक के लॉक को अनलॉक करने की चाबी मिल जाएगी।
और आपके जीवन में एक बहुत सुंदर पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन आ जाएगा। और ये मैं अपने अनुभव के आधार पर आपको बता रहा हूँ। तो इसीलिए ये बात समझना बहुत आवश्यक है। देखिए, हम सारे दिन भर में मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैं वहां गया, मैं यहाँ गया, मैं ये सोच रहा हूँ, मुझे ऐसा लगता है, तो ये मैं इतनी बार हम करते हैं। लेकिन ये मैं कहने वाला मैं वास्तव में कौन? कभी सोचा है आपने इसके बारे में कि मैं कहने वाला मैं वास्तव में कौन? देखो, बड़े बड़े विद्वान लोग भी जो है ना, ये प्रश्न के सामने जो है ना वो फेल हो जाते हैं। हमारे पास एक बहुत बड़े विद्वान प्रोफेसर आए थे। उन्होंने बहुत सारी डिग्रियां हासिल की थी। उन्होंने माना पीएचडी, माना उनके अंडर कई सारे स्टूडेंट्स ने पीएचडी किया था। स्टूडेंट्स भी बहुत बड़ी बड़ी पोस्ट पर बैठे हुए थे, इतने बड़े दिग्गज विद्वान व्यक्ति थे। तो अक्सर वो मिलते रहते थे, अच्छी तरह से परिचित थे। तो मैंने उनको पूछा, सर क्या आप मेरे एक क्वेश्चन का आंसर देंगे? उन्होंने कहा, हाँ बताइए बताइए, पूछिए, पूछने से तो ज्ञान बढ़ता है। मैंने कहा, सर मेरा बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तो उन्होंने कहा, पूछिए ना, पूछिए। मैंने कहा, सर आप मुझे ये बताइए कि आप कौन है? वो मुझे देखने लग गए। उन्होंने कहा, आप तो मुझे जानते हैं, और आप मेरे डिपार्टमेंट में भी आके गए हैं, फिर आप मुझे क्यों पूछ रहे हैं? आपको पता नहीं मैं इस कॉलेज में प्रोफेसर हूँ पिछले कई सालों से। मैंने कहा, सर नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखिए, प्रोफेसर तो आप कब बने? आपने कई साल पढ़ाया बच्चों को, उसके बाद आपका प्रमोशन हुआ, और उसके बाद आप प्रोफेसर बन गए। उसके पहले भी तो आप थे ना। देखिए, मैं और मेरा के बीच में क्या अंतर है ना, इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो देखो, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, अब ये मेरी रिंग है, तो मैं क्या कहता हूँ कि ये मेरी रिंग है ना। तो जब मैं कहता हूँ मेरी रिंग, तो ये रिंग अलग और मैं अलग। अब ये मेरा वॉच है, तो मैं क्या कहता हूँ कि ये मेरा वॉच है ना। तो जब मैं कहता हूँ कि ये मेरा वॉच है, तो ये वॉच अलग और मैं अलग, है ना। तो जिसको हम मेरा मेरा कहते हैं, वो चीज अलग होती है और हम अलग होते हैं। जैसे मैं कहता हूँ ये मेरा शर्ट है, ये मेरा ईयरफोन है, तो इसका अलग एग्जिस्टेंस है। ये डिफरेंस है, ये डिफरेंट है और मैं डिफरेंट हूँ। ये मेरा स्पेक्स है, तो ये अलग और मैं अलग हूँ, मैं इसका मालिक हूँ। लेकिन मैं कह सकता कि मैं रिंग हूँ या मैं ये घड़ी हूँ। ऐसा अगर मैं कहने लग जाऊं, तो आप कहेंगे, अरे क्या हो गया, सब तो अभी अभी तो ठीक थे, अभी अचानक इनको क्या हो गया, ये ऐसे क्यों बोलने लग गए? तो देखिए, ये बड़ी समझने की बात है कि जो मेरा है ना, उसको ही हम कई बार मैं समझ बैठते हैं। तो वही गलती वो प्रोफेसर साहब भी कर रहे थे। तो वो भी क्या कह रहे थे कि मैं प्रोफेसर हूँ। मैंने कहा, सर ये तो आपका प्रोफेशन है, ये तो आपका व्यवसाय है, आप तो उसके पहले भी तो थे ना। तो उन्होंने कहा, अच्छा अच्छा, ओके। तो उन्होंने अपना नाम बताया। उन्होंने कहा, मैं नरेंद्र वर्मा, डॉक्टर नरेंद्र वर्मा। मैंने कहा, सर ये तो आपका नाम है, ये नाम भी तो कभी ना कभी रखा गया। नरेंद्र की जगह देवेंद्र रखा जाता तो आप देवेंद्र के नाम से पहचाने जाते, जितेंद्र रखा जाता तो जितेंद्र के नाम से पहचाने जाते। ये नाम तो केवल एक आइडेंटिफिकेशन के लिए होता है या पुकारने के लिए होता है। अगर नाम जो है ये, इसीलिए ये बात समझना बहुत अलग है कि नाम अलग है और हम अलग हैं। नाम रखने से पहले भी तो हमारा एग्जिस्टेंस था ना। और नाम भी जो रखा गया वो हमारे चॉइस से नहीं रखा गया, किसी और ने अपनी चॉइस से रखा। ये तो जैसे एक लेबल है। तो वो सोचने लग गए, उन्होंने कभी ऐसा सोचा नहीं था। उन्होंने कहा, बात तो आपकी सही है। फिर उन्होंने सोच के जवाब दिया। उन्होंने कहा, मैं हिंदू हूं। मैंने कहा, सर ये तो आपका रिलीजन है, ये तो आपका बिलीफ सिस्टम है। आज आप हिंदू के घर पैदा हो गए, इसलिए आप कह रहे हैं कि हिंदू हूँ। पहले अगर माना पिछले जन्म में अगर किसी और धर्म में पैदा हुए होते, तो आप वो धर्म का नाम बता देते। तो इसीलिए ये वास्तव में बिलीफ सिस्टम है। और कहने में भी क्या आता है कि मेरा धर्म, मेरा है ना, ये मेरी चीज है, तो ये अलग है। तो वो सोच में पड़ गए। उन्होंने मुझे पूछा कि आप जानना क्या चाहते हैं आखिर? मैंने कहा, सर मेरा तो सिंपल सा क्वेश्चन है, आप कौन है? उन्होंने बड़ा सोच के जवाब दिया कि मैं इंडियन हूँ।
उनको लगा कि अभी तो मैं मान जाऊंगा। मैंने कहा सर, ये तो आपकी नेशनलिटी है, ये तो आपकी राष्ट्रीयता है। मेरे कई सारे फ्रेंड्स ऐसे हैं जो अभी अमेरिका में जाके वहां सेटल हो गए, उनको ग्रीन कार्ड मिल गया, अभी वो इंडियन नहीं कहलाते हैं, वो एनआरआई कहलाते हैं, क्योंकि उनको अमेरिका की सिटीजनशिप मिल गई। तो नेशनलिटी तो चेंज हो सकती है। तो वो बड़े सोच में पड़ गए, लेकिन वो ऐसे ही हार मानने वाले नहीं थे, क्योंकि बड़े इंटेलेक्चुअल थे, बहुत पढ़े लिखे थे। तो उन्होंने बड़ा सोच के जवाब दिया, ये जो आपको सामने जो खड़ा दिखाई दे रहा है ना, ये 6 फुट का, ये मैं हूं। ये जो आपको सामने जो खड़ा दिखाई दे रहा है, ये मैं हूं। सही है ना? सही कहा उन्होंने, बहुत अच्छी तरह से सोच के बहुत सही जवाब दिया। नहीं, ये भी जवाब इनका गलत था। मैं प्रूव कर सकता हूँ इस बात को। देखो, मैंने उनको कहा सर, कभी आपके सिर में दर्द होता है, कभी आपके पैरों में दर्द होता है, कभी पूरे शरीर में दर्द होता है, तो आप ऐसा कहते हो कि मैं सिर में बहुत दर्द हो रहा है, मैं पैरों में बहुत दर्द हो रहा है, मैं पूरे शरीर में दर्द हो रहा है, या ऐसा कहते हो कि मेरे सिर में दर्द हो रहा है, मेरे पैरों में दर्द हो रहा है, मेरे पूरे शरीर में दर्द हो रहा है, तो इसको मेरा कहते हैं, तो मैं इससे डिफरेंट हूँ। ये जो दिखाई दे रहा है इसको हम मेरा कहते हैं, तो मैं तो इसका मालिक हूँ और मैं इससे अलग हूँ। जिन जिन चीजों को हम मेरा कहते हैं वो चीजें अलग होती हैं और हम अलग होते हैं, हम उसके मालिक होते हैं। तो ये शरीर को भी मैं मेरा कहता हूँ, माना मैं जरूर इससे अलग हूँ। तो वो सोच में पड़ गए। उन्होंने कहा बात तो आपकी लॉजिकल है, लेकिन ये मुझे कहीं भी पढ़ने में नहीं आया और किसी ने अभी तक बताया भी नहीं, और मैंने कभी इसके बारे में इतना गौर भी नहीं किया। तो वास्तव में देखो, हमारे जीवन के इतने साल बीत जाते हैं और हमें यही पता नहीं रहता है कि हम वास्तव में कौन है। मैं कहने वाला, मैं वास्तव में कौन। देखो, और एक एग्जाम्पल से मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, एक सीरियस पेशेंट है, एकदम जैसे लास्ट स्टेज में है, अभी गया कि गया, और उसके रिलेटिव्स उसको लेके आए। अब उसको लेके आए इमरजेंसी में, तो देखा अरे पेशेंट एकदम जैसे लास्ट स्टेज में है, तो हम सब ने क्या कहा, अरे अरे पेशेंट को अंदर ले आओ, अंदर ले आओ, फटाफट इमरजेंसी में ले लिया उसको, फटाफट। Hello. Yes, Yeah. can we start? Please Please start. let me know when to start. मैं तो उसे करता हूँ ना, फ्लैश कार्ड। Okay, can we start? Yes, please. शुरू करें? जी जी। ओके, थैंक यू। तो मैं आपको वो बता रहा था कि पेशेंट एकदम सीरियस स्टेज में था, उसको लेके आए और उसको इमरजेंसी में अंदर ले लिया और उसको बचाने की पूरी कोशिश की, हर तरह से हर संभव प्रयास किए, लेकिन वो बच नहीं पाया। तो हम गए बाहर, तो हम रिलेटिव्स को हमने कहा वी आर सॉरी, हम पेशेंट को बचा नहीं पाए, पेशेंट तो चला गया, अभी आप बॉडी को लेकर जाइए। क्या हम उनको ये कह सकते हैं कि अभी आप अपने पेशेंट को लेकर जाइए? नहीं कह सकते, क्योंकि क्या कहेंगे, पेशेंट तो चला गया, अभी केवल क्या बच गया, बॉडी। तो चला गया माना कौन चला गया? क्योंकि शरीर तो वैसा ही है, वैसे ही पूरे दोनों हाथों में 10 उंगलियां हैं, दोनों पैरों में 10 उंगलियां हैं, सारे ऑर्गन्स वैसे ही हैं। तो वो चला गया माना कौन चला गया? अभी अभी देखो, कोई उसको डैडी कह रहा था, कोई उसको दोस्त कह रहा था, कोई उसको भाई कह रहा था,
अभी ऐसा कहेंगे कि ये मेरे डैडी है, ये मेरा दोस्त है, ये मेरे भाई है? क्या कहेंगे? डैडी तो चले गए, दोस्त तो चला गया, ये उसकी बॉडी है। और उस बॉडी को ज्यादा समय रखेंगे? नहीं रखेंगे। कहेंगे अरे चलो फटाफट फटाफट इसका अंतिम क्रियाक्रम कर लो, ज्यादा समय मत रखो। और उसको टच भी करेंगे ना तो नहाने के बगैर फिर दूसरे कोई काम नहीं करेंगे। देखो शमशान से जब आते हैं वापस लौट के तो पूरा नहाने के बाद ही फिर सारे काम में लग जाते हैं। तो इसीलिए ये समझना बहुत जरूरी है कि उसमें से जो चला गया वो कौन चला गया, किसके साथ हमारे संबंध होते हैं। तो इसीलिए ये बात समझना बहुत जरूरी है कि हम वास्तव में इस शरीर के मालिक एक चैतन्य शक्ति है, जिसको कोई आत्मा कहता है, कोई सोल कहता है, कोई रूह कहता है, कोई स्पिरिचुअल एनर्जी कहता है। नाम भले ही अलग अलग दिए हैं लेकिन है वास्तव में वो पॉइंट ऑफ लाइट। इतना सूक्ष्म है, एटम से भी ज्यादा सूक्ष्म है। एटम को हम इन आंखों से देख सकते हैं क्या? नहीं देख सकते। तो हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप लेके उसको देखते हैं, कैसे न्यूक्लियस है इसका, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कैसे न्यूक्लियस में है और इलेक्ट्रॉन कैसे रिवॉल्व कर रहा है। तो ये सब कब दिखाई पड़ता है? जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के नीचे देखते हैं, ऐसे इन आंखों से नहीं दिखाई देता। तो आत्मा तो एटम से भी ज्यादा सूक्ष्म है, इसलिए इन आंखों से हमें दिखाई नहीं देता। इन आंखों से हमें वही चीजें दिखाई देती है जो 5 तत्वों से बनी हुई है, और आत्मा जो है वो छठा तत्व है। सॉरी टू इसीलिए इंटरप्ट भैया, ये कॉल एंड होने वाला है 1 मिनट में, तो हम सभी से रिक्वेस्ट करेंगे दोबारा से इसी लॉगिन आईडी पे करेंगे क्लिक। ये कॉल एंड हो जाएगा 1 मिनट में। एंड हो जाएगा? ये कॉल अभी 1 मिनट में एंड हो रहा है, तो अभी सबसे रिक्वेस्ट है दोबारा से इसी लॉगिन आईडी पे क्लिक करेंगे आफ्टर 1 मिनट।